That is A Midsummer Night's Dream. A Midsummer Night's Night's Dream. A Midsummer Night's Dream. This play came in 1596. A Midsummer Night's Dream 1596. इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी. इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी. दूसरा पॉइंट की इट इज द स्टोरी ऑफ disguising and misunderstanding. It is the story of disguising. Disguising. Disguising and misunderstanding. ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मिडसमर नाइट्स ड्रीम की मैं बात कर रहा हूँ कि यह भी रोमांटिक कॉमेडी है और यह जो होता है या क्या, इट इज द स्टोरी ऑफ डिसगाइसिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट पॉइंट, it begins with the entry of Aegeus. एक कैरेक्टर है, EGEUS. स्पेलिंग फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, EGEUS. इट बिगिंस विद द एंट्री ऑफ Aegeus, फादर ऑफ हर्मिया. जो किसके फादर है? फादर ऑफ हर्मिया. HERMIA, फादर ऑफ हर्मिया. Who wants that his daughter should marry Demetrius. His daughter should marry Demetrius. TRIUS. So you will come to know कि जो प्ले है वह एक रोमांटिक कॉमेडी है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की क्या है? स्टोरी ऑफ डिसगाइसिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग है. यह किससे शुरू होता है? इट स्टार्ट्स, यह ईजियस की एंट्री से शुरू होता है, जो किसके फादर है? हर्मिया के फादर है और चाहते हैं कि उनकी बेटी किससे शादी करे? डेमिट्रियस से शादी करे. लेकिन जो उनकी बेटी हर्मिया है, हर्मिया लव्स लिजांडर और जो डेमिट्रियस है वह हेलेना को लव करता है. ध्यान से जाके देखिएगा. तीसरा पॉइंट क्या है कि हर्मिया, अब ये बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं, इनकी बेटी उनकी बेटी वही चीजें. हर्मिया लव्स लिजांडर, LYSANDER, and Demetrius Helena. तो ये जो फादर की इच्छा कुछ और है, बेटी की अपनी ख्वाहिश कुछ और है. तो सर्टेन है कि जब अलग अलग इच्छाएं और ख्वाहिशें हैं तो वही चीज क्या करेगा? कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वही चीज जा करके एक तरह से स्टोरी को आगे बढ़ाएगा. तो फादर की इच्छा क्या थी कि माई डॉटर हर्मिया शुड मैरी डेमिट्रियस
लेकिन हर्मिया क्या है, हर्मिया इज इन लव विद लिजांडर एंड डेमेट्रियस इज इन लव विद हेलेना। और उसके बाद क्या होता है कि इस सब के सब जो है फॉरेस्ट में चले जाते हैं, एक जंगल में, और वहां पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वहां पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग इन सारे कैरेक्टर्स में होती है। उसके पीछे क्या है कि एक लब जूस है जो कि जो है लिजांडर की आंखों में डाल दिया जाता है। आ, और जो लिजांडर है, मीन्स लिजांडर की आंखों में डाल दिया जाता है, और लिजांडर जो है किसको देखता है, हेलेना को देखता है। तो वह उससे लव करने लगता है। तो एक सिचुएशन है कि जो फादर चाहते थे वह फादर की ख्वाहिश जो है फॉरेस्ट में दिखाई पड़ती है कि हाँ वह साकार हो रही। सो आई वांट टू टेल यू कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज द फोर्थ पॉइंट। ऑल द ऑल दीज फोर कैरेक्टर्स, ये फोर कैरेक्टर्स का मतलब समझ रहे हैं ना जो अभी मैंने बताया है। हर्मिया, लिजांडर, डेमिट्रियस और हेलेना, ऑल दीज फोर characters went to forest and and use the drop of love juice love juice comma falls in love with falls in love with किसके किसके साथ, जो जो आपका लिजांडर है। याद होगा कि पहले हर्मिया लिजांडर को लव करती है और डेमिट्रियस हेलेना को लव करता करता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। और जब जब लव जूस उनकी आंखों में पड़ता है तो जो लिजांडर है वह किसको लव करने लगता है, हेलेना को, इन लव विद। तो एक मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे सिचुएशन उल्टा हो जाता है, लिजांडर वर्सेस हेलेना, लिजांडर वर्सेस हेलेना हो जाएगा। और उधर जो है क्या हो जाएगा, डेमिट्रियस वर्सेस हर्मिया, डेमिट्रियस वर्सेस हर्मिया। टॉपसी टर्वे हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो उनके फादर चाहते थे उस तरह से हो जाता है। And there is the next point which we have to remember, that is the fourth point. There is a King Oberon. King Oberon. King Oberon आस्क्ड पक, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना, PUC के पक, a mischievous spirit, MISCHIEVO, a mischievous spirit, a mischievous spirit to drop love juice in the eyes of Titania, to drop love juice in the eyes of Titania, in the EYES, in the eyes of Titania.
एक कैरेक्टर है टाइटेनिया। तो आप यहाँ पे तीन और चीजें देख रहे हैं, किंग ओबेरॉन है, और किंग ओबेरॉन एक मिस्चीवियस स्पिरिट को जिसका नाम पक है, उससे कहते हैं कि तुम्हें टाइटेनिया की आंखों में लव जूस को डालना है। और टाइटेनिया किससे लव करने लगेगी? बॉटम को लव करने लगेगी। शी फॉल्स, शी का मतलब टाइटेनिया, शी फॉल्स इन लव विद बॉटम, BOTTOM, बॉटम। तो इस तरह से पूरा कॉमेडी जो है आप देखेंगे कि वहां पर हो रहा है कि वे चाहते किसी और को है, लेकिन लव जूस की वजह से उन सबका लव चेंज हो जाता है। इस तरह से वहां पे दिखाई दिया गया है। तो तीन चीज को दिखाया गया है, एक तो टाइटेनिया किसको करती है, बॉटम को। और उसके अलावा जो दो कैरेक्टर और मैंने लिखाया था उस चीज को लेकर के, सो यू विल कम टू नो। इस तरह की सिचुएशन है जिसमें एक कैरेक्टर है पक, सॉरी, PUC के पक, उसको आपको ध्यान में रखना। तो ये दो चीजें, किंग ओबेरॉन और पक को जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इट हैज बीन आस्क्ड, पूछा गया है। अब आप आइएगा। या अनडाउटली इट्स अ प्लांट। जैसे अगर बहुत सारा, अगर आपको याद होगा जब आपने ला बिली डेम सेंस मर्सी पढ़ा था तो वहां पे मैना ड्यू आया था, द सेम थिंग। लेकिन अब 21वीं शताब्दी में नहीं मिलेगा, नहीं सब रिश्ते गड़बड़ा जाएंगे। हम्म, आप लोग नहीं तो सोचिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई जो है न फ्रूट है, न फल है, न लब जूस है। मेन कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स में एक है थीसियस, THESEUS, थीसियस। थीसियस जो है वो क्या है, ड्यूक ऑफ एथेंस है, ड्यूक ऑफ एथेंस, ATHENS, ड्यूक ऑफ एथेंस। पहला कैरेक्टर थीसियस है, ड्यूक ऑफ एथेंस है। दूसरे कैरेक्टर हैं ईजीएस, EGEUS, ईजीएस है। ईजीएस आपके क्या है, फादर ऑफ हर्मिया, फादर ऑफ हर्मिया। तीसरा है हिप्पोलिटा, हिप्पोलिटा क्वीन ऑफ अमेजॉन्स, क्वीन ऑफ अमेजॉन्स, AMAZONS, क्वीन ऑफ अमेजॉन्स। ईजियस फादर ऑफ हर्मिया, हिप्पोलिटा क्वीन ऑफ अमेजॉन्स। नेक्स्ट है फोर्थ कैरेक्टर लिजांडर एंड डिमिट्रियस, लिजांडर एंड डेमिट्रियस, दो कैरेक्टर साथ में कर दिया जा रहा है, डेमिट्रियस, लिजांडर एंड डेमिट्रियस, दे आर इन लव विद हर्मिया, दे आर इन लव विद हर्मिया। नेक्स्ट है पांचवा कैरेक्टर, ये पूछा जा चुका है, टाइटेनिया पूछा जा चुका है, टाइटेनिया, टाइटेनिया क्वीन ऑफ फेरीज, क्वीन ऑफ फेरीज। ओबिरॉन, OBERON, किंग ऑफ फेरीज, ये भी पूछा जा चुका है। तीन कैरेक्टर आपको बहुत ध्यान में रखना है, टाइटेनिया, पक, ओबिरॉन, किंग ऑफ फेरीज, FAIRIES। ओबेरॉन, टाइटेनिया,
PUCK, पक, या इसी का दूसरा नाम है और रॉबिन, अ फेरी। सो यू विल कम टू नो ये सब के सब क्या है, दीज आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले जो हमने आपसे डिस्कस किया है। उसमें रहा है एक या दो इम्पोर्टेंट लाइन है, मैं चाहता हूं कि वो भी लिखवा दूं ताकि ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाए। इम्पोर्टेंट लाइंस, LINES। पहला जो इम्पोर्टेंट लाइंस है उसमें आपको ध्यान में रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग बोला गया, लुक्स लव लुक्स नॉट विद द आईज, नॉट विद द आईज, लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड, बट विद द माइंड, लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड, and therefore is winged Cupid painted blind, Cupid painted, PAINTED, painted blind। ये बात जो बोली गई है हेलेना के द्वारा बोली गई, हेलेना, HELENA। उसने कहा लव लुक्स नॉट विद द आईज, जो लव है वह आंखों में नहीं देखा जाता बट विद द माइंड, बल्कि माइंड से हमेशा किया जाता है। एंड देयर फोर यही रीजन है इज विंज क्यूपिड, कि जो क्यूपिड है वे भी जो है क्या होते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं लव में। क्यूपिड जो होते हैं वे जो है गॉड ऑफ लव है, लव गॉड है क्यूपिड। ये बात हेलेना ने कही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो आपको कई जगह पे मिलेगा, यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा जा चुका है, और ऐसे भी लोग बोलते हैं, हर आदमी को पता होना चाहिए। द ल्यूनेटिक, इसको रट लीजिएगा, द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट, एंड द पोएट, द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट, एंड द पोएट ऑफ इमेजिनेशन, एंड द पोएट एज ऑफ इमेजिनेशन, एज ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। उन्होंने कहा कि जो ल्यूनेटिक है, जो लवर है और जो पोएट है, उन सबका जो इमेजिनेशन होता है, कल्पना शक्ति होती है, वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती है, मतलब दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। ये बात किसने कही, थीसियस ने कही है, थीसियस। एंड एक और है, वी कैन नॉट फाइट, नेक्स्ट थर्ड, वी कैन नॉट फाइट, वी कैन नॉट फाइट फॉर लव एज men fight for love as men do, semicolon, we should be wooed, we should be wooed
वी कैन नॉट फाइट फॉर लव, हम लव के लिए लड़ नहीं सकते, एज मेन डू, जैसा आदमी करते हैं। वी शुड बी वुड, हम जंगल हैं। वी शुड बी वुड, हम जंगल हैं। एंड वर नॉट मेड टू वू, एंड वर नॉट मेड टू वू, एंड वर नॉट मेड टू वू, और हमें प्यार करने के लिए नहीं बनाया गया। ये बात किसने कही? हेलेना ने कही है। ये बात है। दूसरा एक और लास्ट है बस, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। एंड वी फेरर, परियां, हम परियां, FAIRER, एंड वी फेरर दैट डू रन, दैट डू run, and we fairer that do run from the presence of the sun, from the presence of the sun, from the presence of the sun, following darkness like a dream, following darkness like a dream, like a dream। ये बात किसने कही? ये पक ने कही, PUC के। पक कहता है, पक या रॉबिन, क्या नाम और एक बताए थे उसका वहां पे? हाँ, रॉबिन ही। तो पक इस चीज को कहता है कि क्या कहते हैं, एंड वी फेरर दैट डू रन, हम परियां जो कि हर समय दौड़ते रहते हैं, फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द सन, सन की उपस्थिति में। जैसे ही दिन निकलता है हम लोग दौड़ धूप करना शुरू कर देते हैं। फॉलोइंग डार्कनेस लाइक अ ड्रीम, लेकिन हम जो है अंधेरे को भी एक ख्वाब जैसा ही फॉलो करते हैं। फॉलोइंग डार्कनेस लाइक अ ड्रीम। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने आपको जो बताया, 3 प्ले बताया है। उन प्ले में रोमियो और जूलियट को मैंने कवर किया। रोमियो और जूलियट के अलावा जो है मिड समर नाइट्स ड्रीम को कवर किया। टेमिंग ऑफ द श्रू को कवर किया। इसके पहले शेक्सपियर की बायोग्राफी पूरा कवर करा चुके हैं। शेक्सपियर की बायोग्राफी के अलावा जो है शेक्सपियर का सोनेट कवर कराए थे आपको। शेक्सपियर की 4 ट्रेजिडीज कवर कराए। डॉक्टर डाउडन ने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को कैसे बांटा, कितने हिस्सों में बांटा, उसको मैंने कवर कराया। फिर उसके बाद शेक्सपियर की कॉमेडीज, शेक्सपियर का जो है रोमन प्लेज, शेक्सपियर का हिस्टोरिकल प्लेज, शेक्सपियर का लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। तो नथिंग इज इन माई बास्केट, वट एवर द मीन्स आप कह सकते हैं कि वट एवर इन माई अकाउंट आई हैव गिवन ऑल, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल द पॉइंट्स। इसमें इतनी सारी चीजें रही। तो वी विल मीट टुमारो, आई विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन या कुछ और भी चीजें। किसी को कुछ भी कहना होगा तो आप कमेंट में उस पे जो है क्लास के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि इसके बाद मैं सीधे लाइव एक एक प्ले को लेकर के आऊंगा। टाइम भी हो रहा है। वट एवर यू वांट टू से, आप कमेंट में फीडबैक, फीडबैक के साथ अगर कोई क्वेरी होगी वहीं पर ही। यहाँ पे कुछ शाम को होगी। मैंने ये बात नहीं कही शाम को, मैं अभी की बात करूँ, शाम को। नहीं, अभी तो टुमारो निकला ही नहीं। अभी कहाँ से टुमारो निकल जाएगा। ठीक है, तो वी विल टेक क्लास इन द इवनिंग। और इवनिंग में हम लोग आएंगे शेक्सपियर का कोई ना कोई प्ले, स्टोरी के साथ या हिस्ट्री हिस्ट्री के साथ आएंगे, देखेंगे कैसा हो। ठीक हो।